मित्रों, डिस्कवरिंग एजुकेशन फॉर बेसिक्स चैनल में आज जो विशेष विषय के ऊपर आलोचना करना है वो है कैसे कोविड-19 के संकट को दूर कर सकते हैं। सभी को डिस्कवरिंग एजुकेशन फॉर बेसिक्स चैनल में स्वागत है। ये एक एकेडमिक चैनल है। इसमें एकेडमिक विषय वस्तु के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हम करते हैं। इस चैनल में हम सर्वदा सीखते हैं कैसे हम अपना सृष्टि के क्षमता को प्रतिबिंब कर सकते हैं। सृष्टि के जो क्षमता है वो कैसे प्रतिबिंब कर सकते हैं, इस बारे में इस चैनल में डिस्कशन हम करते हैं। कैसे अपना जीवन शैली को सकारात्मक तरीके से निर्माण कर सकती है, ऐसे कौन सा विशेष तरीका है जिसके सहायता से हम हमारे क्षमता को निष्कासित कर सकते हैं। इसी तरह कुछ विशेष विषय वस्तु है जिसके ऊपर इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं। ऐसे कौन सा अनुक्रम है जिसके सहायता से हम अपने क्षमता को खुद की कल्याण करने के लिए, पारिवारिक कल्याण के लिए और सामाजिक कल्याण करने के लिए प्रभावी सिद्धांत ले सकते हैं। ऐसे कौन सा अनुक्रम है जो हमें इस 3 क्षेत्र में उपयुक्त सिद्धांत लेने में सहायता करते हैं। आज हम सीखेंगे कैसे हम हमारी क्षमता को उत्तम तरीके से प्रतिफलन कर सकते हैं और हम एक प्रभावी जीवन पद्धति निर्माण कर सकते हैं। ये 2 चीज़ हम अच्छी तरह से सीखेंगे। हम सीखेंगे कैसे कौन सा उत्तम तरीका है जिससे हम हमारे क्षमता को प्रतिफलन कर सकते हैं और ऐसे कौन सा प्रभावी जीवन पद्धति है जिसको अनुकरण करना आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर बहुत सारे क्षमता होते हैं, जैसे कि चिंतन की क्षमता, तर्क देने की क्षमता, विचार की क्षमता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा की ज़रूरत है इस सभी क्षमता के विकास करने के लिए। शिक्षा ही तो है ऐसी एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम इस सभी क्षमता को उपयुक्त रूप से विकास कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से विद्या की चर्चा होते हैं। विद्या चर्चा की सहायता से एक सामान्य व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर खुद को असामान्य व्यक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं। शिक्षा इसमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। हर इंसान को आत्म प्रचेष्टा के सहायता से अपनी क्षमता को और अपनी संभावना को निष्कासन करना है। इसलिए शिक्षा ऐसी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया की सहायता से व्यक्ति एक काम कर सकते हैं। इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके सहायता से अपनी संभावना को परिपूर्ण रूप से निष्कासित कर सकते हैं। अपनी जो पोटेंशियलिटी है उसको परफेक्टली हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसी ही एक प्रक्रिया है विद्या चर्चा और शिक्षा। ये विद्या ही जो एक व्यक्ति को सिखाता है कैसे अपना चिंतन के क्षमता को परिपूर्ण रूप से कर्म के लिए और कर्म के सहायता से अपने व्यक्तित्व को विकास कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति एक काम कर सकते हैं। इसी तरह हम अपना हर विशेष क्षमता को प्रकाशित कर सकते हैं। इस क्षमता को सहायता से सभी घटनात्मक काम कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में घटनात्मक काम करना चाहता है, उसके बारे में उस क्षेत्र में ये विशेष क्षमता ही विशेष उपयोगी साबित होते हैं। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के कल्याण हेतु हम हमारे सभी क्षमता को अच्छी तरह से व्यवहार में ला सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं जिसके सहायता से हम सभी जीवन के मौलिक मूल्य को वैचारिक सिद्धांत के ऊपर विश्लेषण कर सकते हैं। जजमेंटल डिसीजन हम ले सकते हैं, उसको वैल्यू जज कर सकते हैं। व्यक्ति अगर अपना परिचय बनाना चाहता है तो आवश्यक रूप से अपना हर क्षमता को आत्मविश्लेषण के सहायता से चिन्हित करना है और सबके व्यवहारिक प्रयोग के बारे में शोध करना है और घटनात्मक चिंतन करना है। इस 3 तरीके से एक व्यक्ति अपने परिचय बना सकते हैं। ऐसे तरीके से हर एक व्यक्ति अपना पहचान बना सकते हैं। इस पहचान ही हर कल्याण के निर्णायक बन सकते हैं।
ऐसे पहचान के लिए व्यक्ति हर एक रचनात्मक सिद्धांत ले सकते हैं। ऐसी सिद्धांतों के ऊपर राष्ट्रीय हित निर्भरशील है। प्रत्येक पल में खुद की पहचान अपनी भूमिका को निर्धारण करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं व्यक्ति के कल्याण के साथ समाज के कल्याण, समाज के कल्याण के साथ राष्ट्र के कल्याण निश्चित है। एक सार्वजनिक अनुक्रम है जो एक व्यक्ति को अपनी क्षमता को गठनात्मक तरीके से सिद्धांतों और कर्म के आधार निर्माण हेतु विशेष रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे कौन सा अनुक्रम है जो सार्वजनिक कहा गया है? ऐसे एक अनुक्रम है जिसको सभी व्यक्ति को अनुकरण करना है और व्यवहार में लाना है अगर हम इस कोविड-19 के इफेक्ट से खुद को बचाना चाहते हैं। तो एक घटनात्मक अनुक्रम है जो वर्तमान की समस्या से व्यक्ति को उभरने के तरीके प्रदान कर सकते हैं। ऐसे एक घटनात्मक अनुक्रम है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक घटनात्मक अनुक्रम, इसके फर्स्ट जो फेज़ है उसमें जो लिखा हुआ है वो है ज्ञान अर्जित करना है। अगर हम कोविड-19 के इफेक्ट से खुद को मुक्त करना चाहते हैं तो हमको इसके बारे में उपयुक्त अप्रोप्रिएट नॉलेज गैदर करना है, ज्ञान अर्जन करना है और उस ज्ञान को समझना है। वो ज्ञान को समझना है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो जाता है, उसको अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं, उसी समझ के ऊपर विश्वास स्थापित करना है, उसको ट्रस्ट करना है। उस विश्वास के आधार में दृष्टिकोण निर्माण करना है। अगर बिलीफ सिस्टम डेवलप होते हैं, बिलीफ सिस्टम गठित होते हैं, उसके ऊपर हम लोग एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं, दृष्टिकोण निर्माण कर सकते हैं। और पंचम जो स्तर है, फिफ्थ स्टेप्स है, उसी दृष्टिकोण के आधार से उसी ज्ञान के मूल्यांकन निर्धारण हेतु विचार करना है। उसी विचार के ऊपर घटनात्मक सिद्धांत लेना है और उसी सिद्धांत के ऊपर निर्भरशील होकर कर्म पद्धति निर्माण करना है और कर्म करना है। यही एक घटनात्मक अनुक्रम है जो सार्वजनिक है। सभी समाज, सभी राष्ट्र में ये हम देख सकते हैं। यही है जीवन की एक घटनात्मक अनुक्रम जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। जीवन के सभी विषय को, हर पल के हर अनुभव को इसी अनुक्रम के हिसाब से अभ्यास करना जीवन मूल्यों के लिए, समाज कल्याण के लिए और सर्वोपरि राष्ट्र की पुष्टि के लिए आवश्यक है। एक गठन अनुक्रम को फॉलो करना आवश्यक है। अगर हर एक व्यक्ति इस अनुक्रम को अनुसरण करेगा, वो व्यक्ति जीवन की हर समस्या को अच्छी तरीके से समाधान कर सकते हैं। जीवन के हर समस्या, यह इस वीडियो में हम कोविड-19 के इफेक्ट को और प्रभाव को टालने के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आवश्यक है ये सार्वजनिक अनुक्रम को अनुसरण करना। इसलिए आज जिस समस्या के साथ पूरी दुनिया लड़ रही है, कोविड-19 के प्रभाव से आम जनजीवन की सुरक्षित करने के लिए सभी को इस अनुक्रम के हिसाब से सब कुछ विषय वस्तु को विश्लेषण करने की ज़रूरी है। हम इस प्रक्रिया के उपयुक्त प्रयोग के सहायता से जीवन के हर समस्या के हल निकाल सकते हैं। अगर हल निकालना ज़रूरी है तो इस अनुक्रम को अनुसरण करना आवश्यक है। इसलिए हर एक इंसान को सकारात्मक मन बनाने की ज़रूरत है, जिस मन के सहायता से एक घटनात्मक इच्छा शक्ति के जन्म दे सकते हैं। इस इच्छा शक्ति ही जीवन के आधार निर्माण के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है, क्योंकि हर किसी को अगर अपने बुद्धि के व्यावहारिकता में उपयोगी करना है तो अपनी ऊपर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इस नियंत्रण के सहायता से अपनी क्षमता को व्यक्ति समझ सकती है और उस निर्धारित क्षमता के उपयुक्त प्रयोग के सहायता से व्यक्ति अपने जीवन और इसका मूल्य निर्धारण कर सकते हैं। जो मूल्य स्पष्ट लक्ष्य की नीति के ऊपर प्रतिष्ठित है, ऐसी तरह लक्ष्य की निर्धारण, बुद्धि के प्रयोग, खुद के ऊपर नियंत्रण एक सामान्य व्यक्ति को अपने जीवन के हर समस्या से उभरने में सहायता करेगा
और जरूरी है गठनात्मक मन के निर्माण, उसके साथ पूर्व वर्णित अनुक्रम के व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। इसीलिए कोविड-19 के प्रभाव से खुद को मुक्त करने के लिए पहले ये मन बनाने हैं कि इस समस्या के हल जीवन से जुड़ी हर विषय को विस्तार से विश्लेषण करने से मिलेगा और पूर्व उल्लिखित अनुक्रम के हिसाब से आगे बढ़ना है। सिद्धांत और विचार हमको हमारा लक्ष्य के निर्धारित करने के दिशा देते हैं। इसीलिए कोरोना प्रभावित हर व्यक्ति को कुछ अलग तरीके से सोचना है और इस हिसाब से खुद के कर्म के प्रकृति और पद्धति निर्माण करना है। आप सभी को इस बात को स्मरण में रखना है कि अनावश्यक चिंतन अथवा दुष्चिंतन व्यक्ति के मन में नकारात्मक परिस्थिति निर्मित करते हैं, जो व्यक्ति को गठनात्मक क्षमता के उपयोगी बनने के रास्ते में समस्या सृष्टि करते हैं। इसलिए नकारात्मक जो परिस्थिति है उसको टालने के लिए गठनात्मक क्षमता की उपयोग जरूरी है। इसीलिए सर्वदा हर समस्या के हल निकालने के लिए सकारात्मक चिंतन करना है। यह चिंतन क्षमता ही तो है हर कुछ शोध के मानदंड। कोरोना से मुक्त होने के लिए और अपने के ऊपर से इसका प्रभाव को मुक्त करने के लिए कुछ विशेष काम करने हैं। जैसे कि अपना बीमारी से लड़ने के क्षमता, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए अपना जीवन पद्धति में योग के चर्चा बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न रंग के सब्जी और फल आदि के सेवन करना है, क्योंकि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि विभिन्न रंग से रंगीन सब्जी और फल में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बीमारी से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्राणवायु के अभ्यास व्यक्ति को एक गठनात्मक जीवन पद्धति निर्माण के उपाय निर्माण करने में सहायता करते हैं। एक बलिष्ठ शरीर और एक गठनात्मक मन बनाने के लिए प्राणायाम के गुरुत्व अधिक है। योग के अंदर प्राणायाम से अभ्यास ज़्यादा करना है। इस प्राणायाम के अभ्यास हम में बहुत सारे सकारात्मक शक्ति के जन्म देते हैं। रंगीन सब्जी और फल आदि में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके विज्ञान के दृष्टिकोण से फाइटोन्यूट्रिएंट कहलाता है, जिसमें गठनात्मक प्रभावी गुण होते हैं, जिसके प्रभाव से हम हमारे अंदर बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति के संचार कर सकती है। इस न्यूट्रिएंट में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन रहते हैं जो शरीर के गठन के लिए बीमार की स्थिति में है ऐसे अंग की सही करने के लिए और बीमार से लड़ने के क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। इस संकट से लड़ने के लिए और एक विषय को ध्यान में देना है, वो है कि हम सभी परिवार के अंदर सबका सहारा बने। ये एक गठनात्मक सोच के ऊपर निर्भरशील है। इसीलिए सभी सबको सहायता करने के लिए सबके साथ अच्छा संबंध बनाए रखे, घरेलू हिंसा से दूर रहे। इस संकट में सभी सबका सहारा बने। हिंदी में भावना को व्यक्त करने में भाषा के गठन में कोई गलती है तो अपना समझकर माफ करें, क्योंकि ये एक प्रयास है आपके साथ जुड़ने के। सबको धन्यवाद। अच्छा रहे, निरापद रहे।